प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि, आसमान पे पहुंच गया, आसमान पे। कौन? अरे सोने का भाव 17,695 रुपए तोला सोना। देखा देखा, कहा था ना मैंने कि एक अच्छा सा सोने का नेकलेस मुझे दिला दो। अब बढ़ गया ना भाव। अरे कहाँ से लाके दूं भाई, सोने की हालत तो प्याज जैसी हो गई है। हैं? भाई जब हम प्याज काटते हैं तो कैसे आंख से टप 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 आंसू गिरते हैं, वैसे ही सोने का भाव सुन लो, रोना शुरू। इस सोने ने तो हम सबका सोना मुहाल कर दिया, नींदें उड़ा दी है। कल मुझे मिला एक दोस्त, बोला मेहता साहब क्या हाल है? मैंने कहा बस दाल रोटी चल रही है। बोले धीरे बोलो, दाल रोटी का नाम लिया तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। 100 रुपए किलो दाल है, गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। ये हाल है भाई महंगाई का, कभी भिंडी के भाव ज्यादा, कभी टिंडी के भाव ज्यादा। महंगाई ने तो मार रखा है। वैसे आपकी बात तो सच है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। बेचारा गरीब आदमी क्या करे? अब देखो ना कितना गरीब है ये। हाँ, एक गरीब नेता छापा पड़ा, सिर्फ 100 करोड़ रुपए मिले गरीब के घर से। हैं? एक मिनट, क्या कहा? जिस नेता के घर से आपको 100 करोड़ मिले वो नेता गरीब? और क्या? अरे 100 करोड़? शर्म आनी चाहिए भाई। अरे 1000-2000 करोड़ मिले तो लगे कि हिंदुस्तान का नेता। 100 करोड़, हाँ, नेतागिरी पे कलंक है, कलंक। हाँ। हे भगवान, क्या होगा इस देश का? खैर, ये सब बातें छोड़िए, पहले आप अपना नाश्ता कर लीजिए। कहाँ नाश्ता? ये रहा फ्रेश कट सैलड। अंजलि कम से कम इस पे कुछ मसाला तो डाल दिया होता। आपको पता है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिना कुछ डाले नेचुरल फॉर्म में खाना चाहिए, ताकि उसके सारे गुण हमें मिले। श्रीमती जी, मुझे गुण नहीं, स्वाद चाहिए, स्वाद। है ना कुदरती स्वाद, खा लीजिए ना। ये क्या है? ये सिल्वर क्लब जो खुला है ना नया, उसका ब्रोशर है, जिसमें स्विमिंग पूल है, किटी पार्टी हॉल है, जिम्नाशियम है, केरला मसाज है। एक मिनट अंजलि, क्या चाहती हो तुम? अब मैं जिम में जाऊं, एक्सरसाइज करूं, स्विमिंग करूं? अरे यार, तुम्हारे करेले के जूस से तो वैसे ही दुखी था, अब ये केरला का मसाज और। अरे भाई, मेंटेन करने के लिए सब खा रहा हूं ना, सैलेड और ये सब। अरे लेकिन क्या अंजलि, लेखक के हाथ में कलम अच्छी लगती है, एक्सरसाइज के डंबल्स नहीं। अच्छा बाबा, मत ज्वाइन करना जिम, ठीक है? अरे बाप रे, मुझे योगा क्लास के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। नमस्ते। पर आप ये फ्रेशली कट सैलड जरूर खा लेना, ठीक है? क्या खाक ठीक है? सैलेड। हे भगवान, कितनी महंगाई बढ़ा रहे हो, लेकिन मेरी प्रार्थना पे कुछ चीजों की महंगाई और बढ़ा दो ना प्लीज। ये टमाटर, ककड़ी, इन सबको इतना महंगा कर दो, सोने से भी ज्यादा, कि अंजलि ये खरीदना बंद करे और मुझे मुक्ति मिले। मेहता साहब, आदाब। आओ अब्दुल मियां, आओ। क्या ले आए? यही पतला खाकरा, पतला चिवड़ा, पतला बिस्किट। पतला बिस्किट, पतला चिवड़ा, ये क्या है? हाँ, वो आपके भाषा में क्या बोलते हैं? वो डाइट चिवड़ा, डाइट खाकरा, डाइट बिस्कुट। ये लीजिए। क्या अब्दुल, तू भी मजाक करने लगा है? यार ये अंजलि ने फिर मंगा लिया ना सब कुछ। इस अंजलि का बस चले ना तो मुझे हवा भी डाइट खिलाए, कहे डाइट ऑक्सीजन से सांस लो। ए अब्दुल, एक काम कर रहा है यार, बाहर से शंभू फरसान वाले के यहाँ से बस अभी गर्मा गर्म बन रहा होगा, एक प्लेट कांदा भजिया, थोड़ी मस्त तली हुई हरी मिर्च, एक प्लेट मिक्स भजिया और कुछ भी चटनी, पपाया वपाया की जिसकी भी चटनी मिले लेके आना यार फटाफट। मेहता साहब, मैं जरूर आता, लेकिन क्या है ना, काम बहुत है, एक दो डिलीवरी भी करना है। सॉरी, मैं नहीं ला सकता हूँ। समझ गया अब्दुल, समझ गया। काय को लाएगा तू?
अंजलि ने राखी बांधी है ना तेरे को, बहन है भाई, बहन को खुश रखेगा। जीजा जी किस तकलीफ में ये थोड़ी देखेगा। हाँ भाई अब्दुल मत ला, ठीक है। क्या मेहता साहब, आप तो नाराज हो गए? मैं अभी गया और अभी लेकर आया। अरे वाह अब्दुल वाह, जल्दी ला यार। ओहो गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, सुबह सुबह किस तरफ? जरा हाथी भाई के घर पे। ले क्यों? जरा दवाई लेने। अरे बाप रे, क्या हो गया आपको? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या है ना यार को जरा खांसी और जुकाम हो गया तो इसलिए। फिर तो बबीता जी हो सके उतना यार भाई से दूर ही रहना। क्यों? क्योंकि ये बहुत चेपी होता है। चेपी? मतलब ये सर्दी जुकाम जिसको होता है ना, उसके बाजू वाले को भी एकदम तुरंत नजर चिपक जाता है। ओके, यू मीन कंटेजियस राइट? हैं? कुछ नहीं। थैंक यू। चलती है, बाय। ओके। जेठालाल, उधर क्या कर रहे हो? दुकान जा रहा हूँ भाई। काय? इधर से शॉर्टकट है ना, नया अब भी बना है, सीधा मेरे दुकान में निकलता है। क्या बाघा, कैसा मुंह खोल के क्या देख रहा है? जेठालाल, तुम किसी भी सवाल का सीधा जवाब दे ही नहीं सकते ना। जिस दिन तुम मुझे सीधा सवाल पूछोगे उस दिन मैं तुम्हें सीधा जवाब दूंगा। ठीक है, तो सीधा सवाल ये है कि ये बाल्टी तुम्हारी है? जी हाँ, यह बाल्टी जेठालाल चंपकलाल गड़ा की है। ये बाल्टी यहाँ पर कैसे आई? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से आज मुझे बापूजी का चप्पल पहन के आना पड़ा। अरे लेकिन अरे उस दिन तुमने मेरा चप्पल फेंक दिए तो मुझे कहीं मिला नहीं, तो आज मुझे बापूजी का चप्पल पहन के आना पड़ा। हाँ तो बराबर है, तुमने वो चप्पल मेरे ऊपर फेंका इसलिए मैंने वो चप्पल बाहर फेंक दिया। हाँ तो मैंने उस दिन तुमको सॉरी बोला था ना। हाँ तो ठीक है, मैं भी सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। अरे तो फिट्टूस हो गया ले। ओके ओके चलो, थैंक यू। चलो ओके। लेकिन ये बाल्टी, अरे भाई कितनी पंचर, ये दूध क्या है? अरे हाँ गैस पर चाय रखिए, विसर लो। थैंक यू। अरे तो भुलकड़ी या अरे लगता है अब्दुल आ गया, भजिया लेके आ गया भजिया वाला आ गया। अरे जेठालाल, ये क्या है? ये बाल्टी। ओ ये बाल्टी है, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। हाँ नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है बाल्टी लेके कैसे? अरे भाई एक बाल्टी गर्म पानी चाहिए, मिलेगा? जेठालाल वैसे एक बात कहूँ, मैंने लोगों को शक्कर मांगते देखा, पत्ती मांगते देखा, दूध मांगते तो खैर रोज देखते ही हैं, पहली बार किसी को गर्म पानी मांगते देख रहा हूँ। ये गोकुल धाम में ही हो सकता है। लेकिन हुआ क्या? अरे भाई क्या बताओ, गीजर खराब हो गया और गैस का सिलेंडर भी आज ही खत्म हो गया, वरना गैस पे पानी गर्म करके ना लेता। क्या मुझे गर्म पानी के बिना वो नहाने का नहीं जमता है। तो मैंने सोचा अभी क्या करो, फिर सोचा मेहता साहब को तकलीफ देते हैं। अरे फिर तो यही ना लेते यार। नहीं नहीं वो थैंक यू, लेकिन वो क्या मेरा साबु शैम्पू बाथरूम सब फिक्स है। ओहो, तो नाना का तो मजा उधर ही आता है। तो आज सिर्फ पानी चेंज होगा। हाँ लेके आ दो पानी, बैठो तो। क्या लिख रहे हैं मेहता साहब? विदेशी लोग सबसे ज्यादा पैसे इंडिया के शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, बराबर है। सबसे ज्यादा फिल्में इंडिया में बनती है, वो भी बराबर है।
कंप्यूटर के सबसे ज्यादा विशेष यज्ञ। अरे विशेष यज्ञ नहीं जेठालाल, विशेषज्ञ विशेषज्ञ मतलब? एक्सपर्ट निष्णात। अच्छा अच्छा, कंप्यूटर का सबसे ज्यादा विशेषज्ञ इंडिया में, बराबर है। पर इन सबसे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उसको तो सब्जी के भाव कम होंगे तो फर्क पड़ेगा। वाह वाह मेहता साहब, क्या बढ़िया लिखते हैं आप। ये आपका काम धंधा मुझे बहुत पसंद है। घर से बाहर किधर जाने का नहीं, घर में शांति से बैठने का, एक साफ सुथरा सफेद कागज लेने का और मनपसंद कोई भी पेन लेने का, लाल ब्लू हरा पीला है, और जो मन में विचार है फटाफट लिख डालने का। ये बेस्ट है। बहुत आसान लगता है ना जेठालाल, एक दिन करके देख लो, पता चल जाएगा। भैया ये आर्टिकल लिखना है, एयर कंडीशन शोरूम में बैठ के टीवी बेचना नहीं है। आपको क्या लगता है एयर कंडीशन दुकान में बैठ के माल बेचना आसान है? तो अरे मुश्किल है, एक दिन बैठ के देखो पता चलेगा। तरह तरह की खोपड़ी आती है और तरह तरह के सवाल करते हैं, और वो सब सवाल के संतोषकारक जवाब दो तो भी गारंटी नहीं कि वो माल खरीदेगा ही। और माल खरीद के ले गया उसके बाद भी वो लोग कंप्लेंट लेके आते हैं। अरे एक तो एक वो खोपड़ी आएगा टीवी लेके गया, दूसरे दिन कंप्लेंट कर रहा है कि आपकी दुकान से टीवी लेके गया लेकिन वो टीवी में प्रोग्राम अच्छा नहीं आते। तो मैं क्या करूं भाई? बोलो, आपको है ऐसी कोई मगजमारी? नहीं, काहे की मगजमारी भाई, काहे की मगजमारी जेठालाल? कलम से शब्द अपने आप निकलते हैं, है ना, अपने आप चल जाती है। काहे की मगजमारी? विचार अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। काहे की मगजमारी है? आर्टिकल के लिए बस थोड़ा बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है, 50-100 किताबें, इसमें काहे की मगजमारी? फिर लिखने के पहले 2-4-5 बार फाड़ना पड़ता है, काहे की मगजमारी? और आर्टिकल लिखने के बाद एडिटर को दिखाना पड़ता है, फिर उसे पसंद आए तो छपता है, नहीं तो नहीं छपता, काहे की मगजमारी? और छप भी जाए तो पब्लिक को पसंद आए ना, काहे की मगजमारी जेठालाल? है ही नहीं ना, बहुत इजी है। समझ गया भाई। सबको अपना अपना धंधे में अपना अपना हिसाब से मगजमारी तो होती है, यही कहना चाहते हैं ना आप? अरे भाई, आदमी को दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा नजर आता है। हाँ चलो अभी घी छोड़ो और मेरा गर्म पानी तो दो। हाँ हाँ, अरे यार भूल ही गया था, लाता हूं। हाँ अरे बाप रे, बापू जी का चप्पल टूट गया। ये क्या? ये चप्पल तो टूटी हुई है। ये क्या? मर गया। भगवान करे अब अब्दुल ही हो। अब्दुल ही है, ले आया। अरे वेरी गुड अब्दुल, जल्दी ला अब्दुल। वाह वाह अब्दुल, क्या खुशबू है मेरे दोस्त, खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। तूने बहुत बड़ा काम कर दिया अब्दुल, भगवान करे तेरी सोडा शॉप मॉल बन जाए, तू बहुत तरक्की करे। अरे तेरी शादी हो जाए यार। नहीं शादी अभी नहीं। चल तू मत करना शादी, मुझे भजिया खाने दे बस। अंजलि, इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ, योगा क्लासेस कैंसिल हो गए। हाउ अनप्रोफेशनल, कैसे एकदम से कैंसिल कर देते ना क्लास? ये क्या है? क्या है ये? भजिया, कांदा भजिया। हाँ, कांदा भजिया। कौन लाया? कौन लाया? अब्दुल लेके आया। अब्दुल भाई, मैंने आपको डाइट नाश्ता लाने के लिए कहा था, ये कांदा भजिया मेरे घर में क्यों लाए? वो क्या? वो क्या? मेहता साहब ने मंगाया। अब अब्दुल मेहता साहब, ये अब्दुल ऐसे क्यों भाग रहा है? कुछ नहीं, सही सामान की डिलीवरी गलत टाइम पे कर दी इसलिए डांट खा रहा था। क्या?
कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। जाने दीजिए। हाँ, मैं इसलिए आया था कि मेरा न्यूज़पेपर वाला आया नहीं, तो आप अपना न्यूज़पेपर देंगे मुझे पढ़ने के लिए। हाँ हाँ, पेपर भी लीजिए। अरे आपके कांदा भजिया भी आ गए। हाँ भजिए? हाँ हाँ, आइए आइए, कांदा भजिया डॉक्टर हाथी के लिए मंगाए थे ना, आइए लीजिए। भजिए? हाँ जरा हाथ तो पकड़िए, बैलेंस बना लो। जी जी लीजिए। जी जी। अच्छा जी, तो आपको पहले से पता था कि डॉक्टर हाथी न्यूज़पेपर लेने आने वाले हैं? हाँ। और डॉक्टर हाथी, आप डॉक्टर होते हुए ये भूल जाते हो कि कांदा भजिया में ऑयल होता है और ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अंजलि भाभी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करना है। पर हाथी भाई। अंजलि भाभी, समंदर में अगर 1 लोटा पानी डाल दे तो क्या समंदर छलछला उठेगा? नहीं ना। 1 मिनट मेहता साहब। जी जी जी, मजा आ गया। एकदम करारे हैं भजिए। करारे भजिए। अब बोलिए। दर्द देके दुलारे गए हैं, जिंदगी देके मारे गए हैं, जब किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए हैं। दया। हाँ हाँ आई लाइए बाथरूम में। अरे वो बाद में रखना, पहले ये बापूजी की चप्पल उनके कमरे में रख के। अब बापूजी की चप्पल पहन कर गए थे। हाँ भाई, तू रख के आना। अरे ये क्या, आपने चप्पल तोड़ दी? अरे तोड़ी नहीं है, टूट गई है, तो चुपचाप रख के आना। जा। अरे बहू, मेरी चप्पल। ए जेठिया, मेरी चप्पल लेके क्यों घूम रहा है तू? ओ बापूजी, मैं आपको ही देने आ रहा था। हाँ तो ला। हाँ। ये जेठिया, तूने मेरी चप्पल तोड़ दी? तोड़ी नहीं बापूजी, वो टूट गई। अरे लेकिन मेरी चप्पल तूने पहनी क्यों? तेरी चप्पल कहाँ है? वो नहीं, उस दिन इसने वो प्रतिज्ञा ली थी, तो चप्पल उछाले, तो तभी वो भीड़े ने मेरा चप्पल फेंक दिया ना। ओहो, साहब जड़ बरता है। सॉरी सॉरी बापूजी, मैं आपके लिए नई चप्पल लेकर आऊंगा। आप बैठिए ना, खड़े क्यों? बैठिए बैठिए। अरे दया, तू क्या खड़ी है? बापूजी के लिए गर्मा गर्म मसाला चाय बना के ला क्या? हाँ, पहले आप गैस का सिलेंडर तो लेकर आइए। हाँ बापूजी, हमारे गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, तो मैंने टप्पू के पापा को कहा कि आप भिड़े भाई के घर से हमारा गैस का सिलेंडर लेकर आइए। और बापूजी, मेरी भिड़े भाई से बात भी हो गई है, उन्होंने गैस का सिलेंडर निकाल के रखा है, तो ये मना कर रहे हैं। क्यों भाई? अरे यार, भीड़े भी को सेक्रेटरी है बापूजी। सभी सोसाइटी में गैस की पाइपलाइन आ गई, हमारी सोसाइटी में कब आएगी गैस की पाइपलाइन? क्या फायदा उसका सेक्रेटरी होने का? अच्छा, तो इसलिए तू भीड़े के घर पे सिलेंडर लेने नहीं जा रहा है? नहीं नहीं, ए भाई, सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि सिलेंडर उठा के लाने में तुझे शर्म आ रही है? अरे चल, तू क्या जाएगा, आलसी कहीं का। मैं ही जाता हूँ। नहीं, अरे बापूजी आप किधर है? मैं जा रहा हूँ। अरे हट कहता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, मैं जा रहा हूँ। अरे बापूजी, बापूजी, अरे बापूजी, बापूजी मेरी बात सुनिए। बापू के पापा, अरे आप खड़े क्या हो, जल्दी बापूजी को। अरे तो जा ही रहा था, तू क्या मुझे तो रोक रही है? बापूजी, अरे मेरी बात सुनिए। अरे बापूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं जा रहा हूँ ना, आप रोकिए। अरे आप घर पे जाइए बापूजी। अरे बापूजी, छोड़ने अबे। अरे मैं जा रहा हूँ ना, आप क्यों जिद कर रहे हैं? बापूजी मैं जा रहा हूँ ना। अरे मेरी बात सुनिए बापूजी, आप। अरे मैं जा रहा हूँ बापूजी, क्यों जिद कर रहे हैं? अरे टप्पू के पापा सुनिए। हाँ, अरे आप खड़े क्या हो, बापूजी को रोको, जल्दी जल्दी। अरे रोक ही रहा था, तूने मुझे बुला के इधर खड़ा कर दिया। नॉनसेंस। ओ जेडबरा की होया? कुछ नहीं भाई। अब मैं बताती हूँ क्या है। अरे तू अपना काम करना भाई, और दूध उबल रहा है, देख देख, जा जा। अरे गैस ही नहीं है, फिर दूध कैसे उबलेगा? बापूजी, लगता है आज कोई नया हंगामा होने वाला है। ठीक है चाह। अरे चाचा जी, आइए आइए बैठिए।
ये जहां टना అంటే चाय भाई नहीं चाहिए, जल्दी से गैस का सिलेंडर दे। चाचा जी सिलेंडर आप लेके जाएंगे? हाँ क्यों? लेकिन आप कैसे? ये आप कैसे वाली? मैं जब तेरी उम्र का था तो एक साथ 2-2 सिलेंडर उठा के लेके जाता था। मातारा सॉलिड फेंकते है, इनके जमाने में सिलेंडर हुआ भी करता था। क्या मन में क्या बोल रहे? अब नहीं कुछ नहीं। अहो बघताय काय आप जाके पहुंचा के आओ ना हाँ अरे चाचा जी आप रहने दीजिए, मैं ही लेके आता हूँ सिलेंडर। हाँ चलिए बापूजी, बीड़े लेके आएगा, चलिए। ये बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? हमेशा अपने काम दूसरों पे थोपता है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। अरे कुछ लोग होते ही परावलंबी, हमेशा अपने काम दूसरों पे ही थोपते रहते हैं। एक मिनट है भाई, मैंने कौन सा काम तुम्हारे ऊपर थोपा भाई? अभी एक हो तो बताऊं? हाँ एक तो बताओ। क्यों? वो अच्छा वो, हाँ फिर क्या फिर कौन सा बोलो? नहीं बताओ तो सही, एक ये वही बोल रहा हूँ, एक तो बताओ। चाचा जी आप क्यों तुम्हें याद नहीं आ रहा है? अरे है ही नहीं तो याद कहाँ से आएगा भाई? हो चाचा जी गए सिलेंडर लेके अरे कौन? अरे बापूजी, बापूजी, चाचा जी आप काय तुम्ही पण ये क्या हो रहा है? आमतौर पे बुजुर्ग माँ बाप का बोझ बच्चे उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो चंपक चाचा ने गैस का सिलेंडर उठा लिया। लेकिन जेठालाल भी क्या करे, क्योंकि उसके लिए नए मंगलवार है, बुधवार है, मुसीबतों का वार है, और ये मुसीबत एक पे एक आती जा रही है। अब नई मुसीबत आने वाली है जब चंपक चाचा सोसाइटी कंपाउंड में ये गैस का सिलेंडर लेके उतरेंगे, तो असल में ये मुसीबत का सिलेंडर है। अब देखिए इस मुसीबत के सिलेंडर पे क्या क्या पकता है। आपके लिए तो हास्य के पकवान है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.